हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विषय कॉन्सेप्ट पर। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ उपस्थित हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो सीरीज़ जो पहले अपलोड हो चुके हैं आप इस चैनल पे। पहला डिस्टेंस फार्मूला था और दूसरा था डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस था। आज उससे आगे की बात करेंगे और इसी चैनल पे दूसरा सीरीज़ भी चल रहा है जो 10th का ही ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो आज प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 11th की ट्रिग्नोमेट्री, 12th की, या फिर 11th का मैथ्स कहिए, 12th का मैथ्स कहिए, सबके कॉन्सेप्ट वाले अलग रहेंगे और स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट अलग रहेंगे। तो आप वहाँ से जाके देखिएगा। अब स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ बनाने का क्या मतलब है? स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ बनाने का मतलब है कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िएगा, उसको वहाँ जाके प्रैक्टिस कर पाइएगा। इसीलिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वीडियोस भी अपलोड होने लगेंगे, है ना। आज हम शुरुआत करें उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। और बात ये है कि जो भी लोग इस चैनल पे आए हैं और देख रहे हैं चीज़ों को, विश्वास रखिए ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी इस चैनल पर। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है? दिक्कत वहाँ होती है कि शुरुआत करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अंत करते हैं। यानी आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के साथ आप कहीं जीवन में कोई दूसरा विकल्प तो नहीं तलाश रहे हैं। और संकल्प का यदि विकल्प है ही तो फिर आपकी सफलता पर संदेह हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि शुरुआत किए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, साथ चलिए। यहाँ पर जो हो रहा है वो कीजिए, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप खुद से भी मेहनत करिएगा। और रही बात पठन पाठन की, तो एक बात बताता चलूँ, आज 1-2 मिनट यही बातें होंगी कि कोई भी एक्सपर्ट, मास्टर, कोई भी सचिन तेंदुलकर आपको 1 मिनट और 1 घंटे और 10 दिन 20 दिन की क्लास में आपको सचिन नहीं बना सकता है। कोई भी बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन आपको साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन नहीं बना सकता है। ये आप खुद से बन सकते हैं और तब बन सकते हैं जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करते हैं, उसके साथ अपना दिनचर्या बनाते हैं, आप दिमाग में उसके बारे में सोचते रहते हैं और इससे कहीं अधिक प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको अगर परफेक्ट बनना है, आपको चीज़ें सीखनी है, तो आपने कितनी सीखी है इसके लिए आपको सिखाना भी पड़ सकता है। आप सिखाइए भी, बताइए भी खुद को। नहीं कोई मिल रहा है, खुद को बताइए। जैसे डिस्टेंस फार्मूला का जो एक्सप्लेनेशन था, खुद को दीजिए। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ऐसा थोड़े है कि कोऑर्डिनेट हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, जिसके कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं वो आपको सब दिन याद रहेंगे। लेकिन वो याद तब रहेंगे जब आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो उसका कोई विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस करते मतलब याद आ रहा है थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में। क्या विशेष था? विशेष तो ये था कि मतलब विद्यालय उनको पढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका अपना जुनून था, उनके परिवार, फैमिली, मम्मी, सबसे ज़्यादा उनका योगदान था उनको आगे बढ़ाने में, जिसने हार नहीं मानी। और हार नहीं मानने के बाद कई कहानियां हैं, लेकिन आज हमको पढ़ाना दूसरा चीज़ है। उसमें से एक बात बताता चलूँ जो आपको भी पता होगा। 10,000 प्रयास में बल्ब जब बनकर तैयार हुआ था। मुझे बिल्कुल वो वाक़या याद आ रहा है, चूँकि मैंने एक पत्रिका में पढ़ी थी। और उनके 30 से 40 बल्ब को देखने के लिए 3 से 4 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे। वो ऐसा नहीं था कि अचानक हो गया था, इससे पहले उन्होंने 10,000 प्रयास किए थे। तो प्रयास करते करते आपको सफलता मिलेगी, अचानक नहीं मिलेगी। और साधारण सी बात है कि जब ये बात एडिशन से कहा गया कि आपने 10,000 असफल प्रयासों पर एक सफलता हासिल की है, तो अल्वा एडिशन ने मुस्कुराते हुए एक साधारण सा जवाब दिया। और वो साधारण सा जवाब आज जब कोई विचारता है तो असाधारण हो ही जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते का चयन किया जिस रास्ते से मैं अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था, और फिर हमें ये रास्ता मिला जिससे मैं अपने मुकाम तक पहुंचा और आगे का सफ़र तय करूंगा। तो वो 10,000 रास्ते, वो रास्ते कैसे रास्ते थे? वो रास्ते ऐसे रास्ते थे जो गलत नहीं थे, परंतु वो वांछित सफलता तक नहीं पहुंच पाए। ये सोच होती है एक सफल व्यक्ति की, ये सोच होती है एक सकारात्मक व्यक्ति की। तो सकारात्मकता जीवन में लानी होगी। और एक बात और बताता चलूँ कि आप जब पढ़ेंगे
तो सीधी सी बात है कि आपको हमारे चैनल का प्रचार प्रसार या फिर इसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ना टेक्निकल टीम है, ना हमारे पास उतनी व्यवस्था है। आज तो यूट्यूब पे कमाने वाले लोग ये बता रहे हैं कि यूट्यूब पे पढ़ाया कैसे जाए, और हम लोग फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसको हम अलग वीडियो में जब हम और अमित सर दोनों आदमी साथ होंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको केवल बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ जो पढ़ाई जा रही है, कोई भी चीज़ जो बताई जा रही है, उसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप उस पर महारत नहीं हासिल कर पाइएगा, आप उसके मास्टर नहीं हो पाइएगा। और इसका एक ही तरीका है कि आप पहला नंबर चीज़ कि यहाँ से सीखिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपने मित्र से भी नहीं मिल पाते होंगे, विद्यालय मतलब स्कूल और ट्यूशन वगैरह सारा चीज़ बंद है। तो आप इतना ठान लीजिए कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हो, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला का है, उसको क्या कीजिए, उस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए 2 लोगों के पास। आपके फ्रेंड होंगे, 2 तरह के फ्रेंड भी होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे और दूसरा तो आप समझ ही रहे हैं, भेजिए और उनको भी पढ़वाइए। और पढ़वाने के बाद क्या है कि जब आप फ़ोन पे बात कीजिए तो थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, और उनको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उनकी मदद कीजिए। इस मदद से उनकी मदद होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आपकी इतनी मदद हो जाएगी कि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लीजिएगा, और वो चीज़ आप जीवन में नहीं भूलिएगा, है कि नहीं। और दूसरा नंबर, परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम का देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड लेबर। जिसने भी कठिन परिश्रम किया है उसका कोई जोड़ा नहीं है। कोई स्पेशल क्लास, कोई स्पेशल वीडियो, कोई मतलब ऐसा टैगलाइन आता है कि पूछो मत, एक बार पढ़ो जीवन भर के लिए तड़ो, तो आपको नहीं मदद कर सकता है। मुझे याद आ रही है कलम से कलाम तक का सफ़र तय करने वाले APJ अब्दुल कलाम। उनकी एक अच्छी बात थी, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि सूरज की तरह चमकने के लिए आपको सूरज की तरफ तपना भी पड़ेगा। तो चैनल किसी का भी हो, टीचर कोई भी हो, किताब कोई भी हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो रियलिटी है, उसको आपको देखना पड़ेगा। आप एक बात सोचिए, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला प्रूफ किया जा रहा था या फिर कोऑर्डिनेट में प्रूफ होगा, वो सब पॉजिटिव मान के ही होगा, वो सब मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वो सब एक्स एक्सिस पे ही होगा। बिल्कुल नहीं, आप वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं, आप माइनस मान के भी कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज, लेकिन वो समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जिससे कम से कम और सुलभ से सुलभ आप समझ सकें। लेकिन उसके बाद तो बात वैसी ही है कि चांद की तरफ इशारा करती हुई उंगली ये बताती है कि चांद यहाँ नहीं है, चांद इससे काफ़ी दूर है। तो चांद तक के सफ़र को आप पूरा करें, अपने सपनों को साकार करें। इसके लिए परिश्रम आपको करना होगा, चुनौती आपको स्वीकार करनी होगी, और उन चुनौतियों का जो कंपैरिजन है खुद से करना होगा। कल के डेट में हमको जितना ज्ञान था उससे आज की डेट में हमने कितना सीखा, कितना बढ़ाया, कितना आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शुभकामना के साथ कि आप अपने बारे में विचार करते हुए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आवश्यकता पड़ने पर और अच्छा लगने पर जैसा मैंने बताया है वैसा कीजिए, फिर आगे बातें होंगी। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं सेक्शन फार्मूला के साथ, कोऑर्डिनेट में सेक्शन फार्मूला के साथ। तो सेक्शन कहने का मतलब भाग करना, तो सेक्शन फार्मूला कहने का मतलब, अभी जैसे हम एक बात बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन है, और इस लाइन पे जैसे यहाँ पे इक्वल डिवीज़न कर लेते हैं, इक्वल डिवीज़न कर लेते हैं, और यहाँ डाल देते हैं P, यहाँ A, यहाँ B, इक्वल डिवीज़न कर लिया मैंने। तो इक्वल डिवीज़न कर लिया। अब मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, ज़रा समझिएगा, दो चीज़ मैं बताना चाहूँ, क्योंकि सेक्शन फार्मूला 2 ढंग से होगा, एक होगा इंटरनल, दूसरा होगा एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न का फंडा क्या है, सिंपल सा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि A डिवाइड्स द लाइन PB, A डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, बोलिए सेगमेंट, लाइन सेगमेंट PB बोलकर ही नहीं छोड़ सकते हैं। A डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PB, हाँ, इंटरनली, क्या बोलेंगे, इंटरनली है, क्योंकि ये इनसाइड, मतलब दो जो सेगमेंट है हमारा P, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है, इसके बीच में इनसाइड द पॉइंट है, इसलिए P यानी A जो है इसको डिवाइड करता है, और डिवाइड भी कैसे कर रहा है, इंटरनली कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये सब इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ना कि PA बाई AB, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2/1, इट मीन्स 2:1। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इंटरनल डिवीज़न। क्या हो गया, इंटरनल डिवीज़न। अब जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं वैसे ही P
1 2 हाँ ए बी। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ लिखते हैं P डिवाइड्स सॉरी ए बी, P ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है? तो P डिवाइड्स ए बी किस रेशियो में कर रहा है? तो P ए बी को कैसे डिवाइड करेगा? तो सबसे पहली बात है कि P डिवाइड्स ए बी, तो ए बी को कहाँ, इनसाइड तो नहीं है, आउटसाइड है। इसका मतलब है P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। क्या होगा? एक्सटर्नली कहने का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें P ए की, अगर हम बात करें P ए की और बात करें P बी की, तो यहाँ क्या होगा? P ए आपका क्या हो गया? 2 हो गया, और P बी कितना हो गया? P बी कितना हो गया? ये हो गया 3 यूनिट। सॉरी, यानी अगर हम बात करें तो P A इज 2, P बी कितना हो गया? 3 हो गया। अब एक बात देखनी है कि यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी जो था हमारा, ए पॉइंट बी पॉइंट और लाइन सेगमेंट ए बी, इसको P कैसे डिवाइड कर रहा है? तो चूंकि P टू द लेफ्ट है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट है, इसका मतलब ये एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, और एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है तो अब मान लीजिए कि ये होता है आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द लाइन सेगमेंट होगा, और एक्सटर्नल डिवीजन में जो पॉइंट होगा आउटसाइड द लाइन सेगमेंट होगा। यानी यही बात आपको समझनी है। पहले हम, अब ये तो बेसिक चीज़ें रही इससे रिलेटेड, जरा हम इसको साफ कर लें। अब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम इसको कैसे करेंगे, है ना? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या होगा? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमारा, अब जैसे हमारा कोई लाइन सेगमेंट है दिया हुआ, ठीक है ना, सूख जाने दीजिए इसको। अधिक पानी लग गया। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है? ए दे रखा है और बी दे रखा है। ए बी क्या है? ए है x1 y1, ए है x1 y1, बी है x2 y2, है ना? x2 y2, P इज अ पॉइंट, यहाँ लिखते हैं P इज अ पॉइंट सच दैट Pxy इज द पॉइंट सच दैट P डिवाइड्स द लाइन ए बी इंटू रेशियो। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? रेशियो दे देगा कि आपका ए पी और पी बी का जो रेशियो है कितना है, वो रेशियो दे देगा एम एन। यानी कहने का मतलब अगर आपको कोई पॉइंट का x1 y1 दे दिया, बी आपको क्या दे दिया? x2 y2 दे दिया, तो आपको बताना है एक पॉइंट P है xy जो इस लाइन यानी ए बी को क्या कर रहा है? ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना होगा कि ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जब रेशियो दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ए पी और पी बी का रेशियो क्या दे रखा है? m इज टू n, m/n ऐसा दिया रहेगा। सबसे पहले हमको इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लेना होगा एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? बहुत आसान, बहुत सारी x डैश ओ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। अब कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा? ए पी इज टू लिख दीजिए इसको, ए पी इज टू पी बी, ठीक है ना? वो बाई मिस्टेक हो गया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ए पी इज टू पी बी यानी आपको दे रखा है। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है, वहाँ पे कोई भी पॉइंट दे दिया, एक्स वाई कोई पॉइंट दे, मतलब P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हम मान लिए हैं। और करना क्या है? आपको दे रखा होगा कि आपको रेशियो दे देगा m इज टू n का, आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, इतनी बात आप यहाँ पे समझ गए। हम इसको मिटा लेते हैं, आप फिगर देखिए। चूंकि हम लिख के इसको बहुत कचरा नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि फिगर के माध्यम से ही हम इसको प्रूफ कर लें, देख लें, जान लें। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से ए से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ ए एम कर दीजिए, और बी से कर दीजिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए
AN कर दी, BN कर दीजिए, कोई दिक्कत। और कहने का मतलब ये थोड़ा सा दिखना भी चाहिए, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे हम यहाँ से एक्स एक्सिस पे डाल लेंगे, ठीक है। इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दें, P है तो यहाँ Q रख देते हैं, पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि वी ड्रॉ, यहाँ सीधे हम कंस्ट्रक्शन से लिखते हैं, वी ड्रॉ AN, PQ, BN on perpendicular on x axis and क्या होगा, बड़ी गलती हो रही है, कहाँ देखें, अच्छा मैंने बोला तो सही था लेकिन अच्छा AM है और यहाँ AN है, तो ठीक यहाँ पर करिए AM कीजिए, AM PQ BN ऑन x एक्सिस एंड फर्दर क्या करते हैं हम यहाँ से इसमें x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, MN ले लिए हैं तो यहाँ पे R ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसको क्या लेते हैं, S ले लेते हैं, क्या करते हैं, S ले लेते हैं। अब देखिए चूँकि हमारा जो रिलेशन निकलेगा, ऐसे हम लिख ले रहे हैं AR परपेंडिकुलर टू PQ ले लीजिए, PQ एंड PS परपेंडिकुलर टू क्या ले लीजिए, PS परपेंडिकुलर टू BN ले लीजिए, कोई दिक्कत, इतना तक कोई परेशानी नहीं है आपको। ये आपका अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से खेल शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि हमको रिलेशन क्या निकालना है, रिलेशन इसका रिलेशन दिया हुआ है, पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम चलेंगे कैसे, तो हम घुमा फिरा के हमको आना कहाँ होगा, AB, कोई ऐसा रिलेशन निकालना हो जिससे हम AB पे आए। तो हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ARP एंड ट्रायंगल PSB की बात करते हैं। देखिए चूंकि जगह कम है हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ये वाला एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी AA सिमिलर, मतलब AA एंगल से, यानी ट्रायंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो गया, ट्रायंगल ARP सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो गया, PSB, कोई दिक्कत। और ये जब सिमिलर हो गया तो अब इसका रिलेशन देख लीजिए, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि AP बाई क्या लिख दें, ये वाला साइड, और क्या लिखते हैं, बाई BP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AR बाई PS, कोई दिक्कत। इस ट्रायंगल का AR ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का PS लेंगे, AR बाई क्या ले लें, PS, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इस ट्रायंगल का क्या लेंगे, PR, और यहाँ से लेंगे BS, क्या ले लें, PR ले रहे हैं और यहाँ क्या ले रहे हैं, BS ले रहे हैं। ये अब एक बात देखिए, AP और PV क्या है, M/N है, M/N है, ये क्या है, गिवन है ना आपका, ये गिवन है, बाकी बात आप खुद लिखेंगे, क्या है, ये हमारा आता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमको AR PS ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ लिख लें, है ना, यहाँ पे लिख लें सबको, जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमारी हम इससे इधर लिखते हैं, दिख रहा है ना, जरा एक बार देखिए दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे साइड में लिख देंगे। तो एक यहाँ क्या है, AR कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए याद कीजिए, AR यानी MN, AR मतलब MN, AR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, MN लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, इतना लिख सकते हैं। AR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MQ। अब MQ अगर हमने लिखा तो MQ कितना होगा, तो एक बात देखिए, यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, X, यानी Q तक का डिस्टेंस कितना होगा, X होगा, कोई दिक्कत। और देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, A का X1 और कितना है, Y1, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, X1 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक
का डिस्टेंस होगा MQ क्या हो जाएगा, वो हो गया x माइनस x1 के बराबर हो जाएगा, x माइनस x1 के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, AR निकल गया तो हमारा PS निकालना है। PS, चलिए PS की बात कीजिएगा तो PS किसके इक्वल होगा, QN के इक्वल होगा। QN को फिर वैसे ही करेंगे, QN के लिए N यहाँ क्या है y2, यानी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। PS निकालना है ना, सॉरी, तो PS निकालना है तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक O से लेके N तक x2 है और O से लेकर Q तक कितना है, यहाँ देख लीजिए x है, माइनस x कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हमारा क्या निकालना है, अब हमको निकालना है PR और BS। PR की बात करते हैं, PR की बात करते हैं। PR कितना हो जाएगा PR, तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, y डिस्टेंस P से लेके Q तक का कितना है, y है ना। और ये किसके बराबर है, यहाँ ये वाला ये क्या है, RQ किसके बराबर होगा, AM के बराबर होगा। तो AM का क्या है y1 और टोटल कितना है y, तो यहाँ लिख देते हैं PR इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं y माइनस y1, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम BS इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, BS इज इक्वल टू, BS निकालना है, B से लेकर N तक कितना है y2, B से लेकर N तक कितना है y2, और S से लेकर N तक कितना है, यानी SN कितना है, तो SN उतना ही होगा जितना PQ होगा, और PQ कितना है y है, तो यहाँ पे y कर देते हैं। यानी हमको जितनी ज़रूरत थी फिलहाल जो लग रही है वो हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिख देते हैं। AP कितना है, AP M है, ये कितना है N है, इज इक्वल टू AR, वहाँ से देखते चलिए x1 माइनस x है, PS कितना है, PS है x2 माइनस x, x2 माइनस x है। अच्छा आगे आ जाइए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है y1 और y माइनस y1 PR, और ये क्या है y2 माइनस y, x1 माइनस x1 MQ निकाले ना, तो MQ कैसे निकलेगा, MQ यानी कहने का मतलब है यहाँ तक का जो x डिस्टेंस x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। एक मिनट ज़रा देखें। हाँ MQ निकालना था ना, तो MQ यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x, सॉरी ठीक तो है, यहाँ x है ना, कोमा ये सही से नहीं लिखा, यहाँ क्या है x, और x में से क्या घट जाएगा हमारा, x में से क्या आ जाएगा, माइनस x1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और क्या है QN है, QN कितना था, यानी x2 में से कितना घट जाएगा, x2 में से यहाँ तक का x घट जाएगा, ये सही है, x माइनस x1, x माइनस क्या लिख दीजिए यहाँ पे, x1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब कहने का मतलब है थोड़ा सा देखने में, चलिए अब यानी हमारा ये तो गिवन था, ये दे रखा है, अब हमको निकालना क्या है, एक बार हम इसका कंपैरिजन इससे कर लेते हैं, दूसरी बार इसका कंपैरिजन इससे कर लेते हैं, यानी एक ही लाइन पे करते हैं। m बाई n इज इक्वल टू क्या लिखें, x माइनस x1 बाई क्या लिख दें, x2 माइनस x, एंड क्या लिखें, m बाई n इज इक्वल टू क्या लिखें, y माइनस y1 बाई क्या लिखते हैं, y2 माइनस y। ठीक है ना, बहुत आसान, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जो बोल रहे हैं एकदम उसी के अकॉर्डिंग आना है। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, m इंटू क्या आ जाएगा, और ऐसे जो लिखें इसको और शॉर्ट कर देते हैं, mx2 माइनस क्या लिखें, mx लिखें, यहाँ से क्या लिखें, n से x इज इक्वल टू क्या होगा, nx माइनस क्या हो जाएगा, nx1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही है, mx2 माइनस mx, nx माइनस क्या हो जाएगा, nx1, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से करेंगे my2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर m से क्या हो जाएगा, माइनस का my हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ny हो गया, और फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ny1 हो गया। अब एक बात है कि हम जाति वाला को एक तरफ लाएंगे, यानी सिमिलर को, ठीक है ना, अब ये बात समझ में आएगी। अब यहाँ देखिए x2 है, x है, अब x वाला यहाँ कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको हम इधर कर देते हैं, यहाँ nx है तो यहाँ nx रहने देते, इधर से क्या चला जाएगा, प्लस का mx यहाँ चला जाएगा। अच्छा यहाँ क्या था, mx2 पहले से था, और इधर क्या था, माइनस nx, तो ये आके
प्लस का nx1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, n यहाँ पे my, यहाँ ny है, इधर से आ जाएगा प्लस में my हो जाएगा, पहले से क्या है my2 है, और इधर से आके क्या हो जाएगा प्लस का ny1 आ जाएगा। अब देख लीजिए हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा n प्लस m, तो इसको m प्लस n भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा mx2 प्लस क्या हो जाएगा nx1, कोई दिक्कत। सिमिलर हम यहाँ करते हैं, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी m प्लस y लिख देंगे, सॉरी m प्लस n लिख देंगे, m प्लस n लिख देंगे, और इधर क्या लिख देंगे हम my2 प्लस ny1। ओके, अब यहाँ से हमारा x निकल जाता है, हम यहाँ से अब x इधर लिख के इधर लिखते हैं, इससे अच्छा है एक बार ही लिखते हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई क्या लिख दें m प्लस n, कोई दिक्कत। यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, y ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, y निकलेगा my2 प्लस ny1 बाई क्या निकलेगा m प्लस n। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, इफ़ ax1y1 and bx2y2 are 2 points and pxy is a point which divides the line segment AB and the ratio of AP and PB is m is to n, then the coordinate x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n and the coordinate of y is equal to my2 plus ny1 प्लस बाई क्या हो जाएगा m प्लस n। यानी ये आपका क्या निकल गया pxy निकल गया, ठीक है ना, ये निकल गया आपका x और ये यहाँ से आ गया y, ये आपका क्या आ गया, यही आपका कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट निकल गया। देखिए एक कंडीशन आता है मिड पॉइंट का, क्या आता है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट। अगर मान लीजिए कि P आपका मिड पॉइंट है, P क्या है, P जो क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो m बाई n क्या होगा, m बाई n क्या होगा 1:1 होगा, यानी 1:1 आया, 1:1 आया। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, m की जगह क्या डालते हैं, m डालते हैं, और n की जगह क्या डालते हैं 1 डालते हैं, तो क्या आ जाएगा, है ना, x2 प्लस क्या आ जाएगा x1 बाई क्या आ जाएगा, m की जगह 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2, और क्या आ जाएगा यहाँ y2 प्लस y1, क्योंकि हो जाएगा ना यहाँ पे 1 डालिएगा m की जगह यहाँ है, तो क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। यानी कि अगर ये तब होगा जब आपका p क्या रहे मिड पॉइंट पे रहे, क्या रहे मिड पॉइंट पे रहे। चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इस कारण से हम इंटरनल डिवीज़न पे ही इसे समाप्त करते हैं। इंटरनल डिवीज़न के लिए एक बार फिर से याद रख लीजिए कि m और n क्या होगा, अगर आपका रेशियो दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1, और इधर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा नीचे में, और यहाँ my2 प्लस ny1 बाई क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। याद कैसे रहेगा, और कहने का मतलब ये इंटरनल डिवीज़न का प्रूफ हुआ। एक्सटर्नल डिवीज़न में यहाँ माइनस लगता है, नीचे क्या होता है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर देंगे। और तब तक आप इसको एक बार देखिए, बनाइए और आगे इंतज़ार कीजिए एक्सटर्नल डिवीज़न का। इसी के बाद ठीक एक वीडियो आ जाएगा। एक्सटर्नल डिवीज़न हो जाने के बाद कुछ बातें और भी बता देंगे उससे रिलेटेड, जैसे सेंट्रोइड है और इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है। इसका अगर टाइम मिला तो एक ही वीडियो में कर देंगे, नहीं तो स्पेशल वीडियो बना देंगे ताकि जिस पे अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।